हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है? तो मैंने आपको ये बताया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें 2 या अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जब कोई पदार्थ में तत्व या यौगिक कोई भी हो सकता है, तो किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है, ठीक है? तब उन पदार्थों के अणु परमाणुओं में टूट जाते हैं, ठीक है? आपने क्या सुना? जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है, तब उन पदार्थों के अणु परमाणुओं में टूट जाते हैं और इन्हीं परमाणुओं के रीअरेंजमेंट यानी पुनर्संगठन से विभिन्न पदार्थों के अणु बनते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है? और मैंने ये भी आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल दोनों होते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि हम सूर्य के प्रकाश में रखें, तो ये क्या होता है? इनके बीच अभिक्रिया होता है। उससे क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होते हैं ना, वो अभिकारक होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रिएक्टेंट्स कहते हैं। और इन दोनों की अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में प्रतिफल भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। और उससे नया पदार्थ क्या प्राप्त होता है? मतलब 2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, यानी ये कार्य कैसे करते हैं, उनके क्या तरीके हैं। देखिए, इसमें है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु, जो मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट्स, पहले टूटते हैं और वो परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं। क्या आपने सुना? अणु पहले टूटते हैं और परमाणुओं में परिवर्तित होता है। फिर जो ये परमाणु ही आपस में रीअरेंजमेंट होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। समझ रहे हो आप? यानी परमाणु जो टूटा मतलब परिवर्तित हुआ परमाणु फिर से रीअरेंजमेंट होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन मतलब और क्लोरीन को जब हम लोग विक्रिया कराएं, तो जो हमें प्रतिफल प्राप्त हुआ यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके अणु बनाते हैं। कौन? ये जो जब ये जो मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो विक्रिया कराया, तो इनके जो अणु टूट के परमाणु में परिवर्तित हो गए और वो उन्होंने क्या किया? रीअरेंजमेंट होकर उन्होंने हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या बोलते हैं इसको? अणु का निर्माण किया, ठीक है? तो इन प्रक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच बंधन टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं, जिससे प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है। यानी जो का जो निर्माण होता है एक नए बंधन के द्वारा होता है, जो परमाणु के द्वारा होता है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है?